हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौड़ और मेरे टीचर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 ट्राइग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ट्राइग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्राइग्नोमेट्री में जो ट्राइंगल यूज़ होता है, सबसे पहले उस ट्राइंगल के बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो ट्राइंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए, इसकी खासियत कुछ हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो क्या है, इसका नामकरण कर लेंगे ए बी सी। ठीक, ये नामकरण हो गया। मतलब देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो एंगल बी होता है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज 90 डिग्री होता है। ये आप सभी को हमेशा याद रखना है। और जो बाकी दोनों एंगल होते हैं, ठीक है ना, वो इसके एक बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसके साइड की बात की जाए तो इस वाले साइड को, जो BC वाला साइड है, BC को हम लोग बोलते हैं, BC को बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। AB को हम लोग बोलते हैं बेस। AB को हम लोग बेस बोलते हैं। और AC हम लोग का जो होता है वो होता है हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। अब ये जो होता है, हम लोग ट्राइग्नोमेट्री में इसी ट्राइंगल का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ जितने भी रेशियोज निकालने होंगे उनमें भी इन्हीं का रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग प्रीवियस क्लास में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़े होंगे। पाइथागोरस थ्योरम, देखिए, पाइथागोरस थ्योरम, आप सभी को पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो कहीं ना कहीं वो राइट एंगल ट्रायंगल से ही रिलेट होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग को अगर आप लोग अच्छे से प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे तो याद होगा, होता था हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर। ठीक, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है, इसी के द्वारा हम लोग जो है वो अलग अलग साइड्स की वैल्यू निकालते थे। देखिए, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे हाइपोटेनस हमको पता हो और परपेंडिकुलर जब निकालना हो और बेस भी हमें पता हो, तब क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस होल स्क्वायर माइनस बेस होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको बेस पता हो तो बेस को इधर लाएंगे और परपेंडिकुलर को इधर लेते जाएंगे, यानी कहने का मतलब क्या, एक्सचेंज करेंगे। देखिए, बेस जो है हमारा इधर आ जाएगा, यानी बेस होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। देखिए, अगर हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज में आप सभी को पता होगा, हाइपोटेनस को जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं और बेस को आधार कहते हैं। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में जो है इसको इस नाम से जाना जाता है। और इंग्लिश में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, इसी का हम लोग जो है पूरे ट्राइग्नोमेट्री में जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हमें इसी का यूज़ करना है। अब देखिए, अलग अलग रेशियोज़ क्या होते हैं। देखिए, रेशियोज़ के बारे में हम लोग जान लेंगे। साइन होता है हमारा, ठीक है ना, साइन थीटा का जो अपोजिट होता है, मतलब साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो कॉसेक होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कॉसेक थीटा, इसको आपको याद रखना है। और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा। ठीक है, देखिए, इसमें थीटा जो होता है कोई भी स्पेसिफिक एंगल होता है जो कि किससे रिलेटेड होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए वर्टेक्स एंगल की बात कर ली जाए, ए और सी। ठीक है, वो जो होता है वो थीटा को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, जैसे मैंने साइन और कॉसेक के बारे में जान लिया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, और इसी तरह सेक जो है इधर जाएगा तो कॉस इधर आएगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हम लोग का 1 कॉस थीटा। ओके, फिर इसके बाद हम लोग टैन थीटा के बारे में जान लें। टैन थीटा बराबर होता है हम लोग का 1 कॉट थीटा, क्योंकि टैन थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा का उल्टा होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो टैन थीटा का उल्टा होता है, यानी 1/टैन थीटा। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो होता है टैन थीटा बराबर होता है हम लोग का, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये हम लोगों के बेसिक्स जो हैं वो फॉर्मूला है जिसे कि हमें याद रखना है, ताकि आने वाले चैप्टर्स में या आने वाले एक्सरसाइज में हम इनका यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इन्हीं तरीके से इन्हीं जो रेशियोज़ हैं इनका यूज़ करके हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और हम लोग थोड़ा बहुत इसके रिलेशन के बारे में जान लें कि इनका रिलेशन जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल से क्या होता है। देखिए, इनके बारे में रिलेशन हम लोग जानेंगे। देखिए, जो रिलेशन होता है, रिलेशन जो होता है वो इन रेशियोज़ का और इस राइट एंगल ट्रायंगल का वो क्या होता है हम लोग समझ लें। देखिए, रिलेशन जो होता है वो होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी P अपॉन H। तो P BC है हम लोग का, और H जो है हाइपोटेनस वो AC है। फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है, ठीक है, ए बी मतलब बेस होता है हमारा, बेस को B से करेंगे रिप्रेजेंट, और AC मतलब H, यानी ये हो जाएगा हमारा AB अपॉन AC। ओके, फिर टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर को P और बेस को हम लोग B से करते हैं, यानी BC अपॉन हो जाएगा हम लोग का AB। ठीक है, देखिए, अगर हमको तीन रेशियो याद रहे तो इन्हीं रेशियो का उल्टा करके क्या है, हम अलग जो तीन रेशियो हैं उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर दैट साइन थीटा है, ठीक है ना, साइन थीटा का क्या दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर आपको कॉसेक निकालना है तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कॉसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉस थीटा जैसे यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P हो जाएगा, या इसी का उल्टा कर दीजिएगा, AC अपॉन क्या हो जाएगा हमारा BC। ठीक, फिर इसके बाद जो है इसको क्या करेंगे, देखिए हमारा हो जाएगा ये सेक थीटा, क्योंकि कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा H अपॉन B, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, AC अपॉन AB। ठीक, तो टैन थीटा का हम लोग को कैसे निकालेंगे, टैन थीटा इज इक्वल टू हमारा, देखिए टैन थीटा का जो अपोजिट होता है वो कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, AB ऊपर चला जाएगा और BC नीचे आ जाएगा। तो ये जो जितने प्रोसेस थे, जितने तरीके हैं या जितने फॉर्मूले हैं, सभी को आपको याद करना होगा, तभी आप आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिए, ताकि जब भी आप ट्रैग्नोमेट्री सॉल्व करें, ठीक है, तो इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, और आपको जब याद रहेगा तो आसानी से इनका यूज़ आप अपने क्वेश्चन में कर सकते हैं और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे की वीडियोज़ में हम लोग जो है इसके एक्सरसाइज के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।